हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कुमार जैन सिंह पर। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 प्रीवियस ईयर जीके जीएस का ये पार्ट 9 वीडियो आप लोग सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इस वीडियो में हम आज 26/9/2018 को पूछे गए तीनों शिफ्टों में जो भी जीके जीएस का प्रश्न था वन लीनियर करके मैं आप लोगों को क्विज के टाइप में कवर करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बीच बीच में आप लोग को लिखा हुआ मिल जाएगा किस शिफ्ट में पूछा गया है, ठीक है। एक और बात, अगर पीछे का पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जाकर प्ले लिस्ट खोल करके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। वनस्पति तेल के हाइड्रोजनेशन में उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? निकेल का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या वाले तत्व मतलब तत्व 11 से 18 में रखे जाते हैं। मतलब कौन से परमाणु संख्या वाले? 3। किस तत्व के बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉनों के साथ 3 कक्षाएं होती है? Ar ऑर्गन के। एक बीजपत्री यानी मोनोकॉट पौधा है, कौन सा है? तो लहसुन। अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है? गतिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन। गार्ड कोशिकाओं में क्या प्रवाहित होने पर वे फूल जाते हैं जिससे ऑस्टोमेटा का छिद्र खुल जाता है? पानी। 2017 में आयोजित 64वें नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया था? अक्षय कुमार को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 8 मार्च को। भारत में सबसे पहले हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा किस शहर में शुरू की हुई थी? बेंगलुरु में। प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। भारत नाम भारतीय संविधान में भारत के लिए उपाधि के रूप में प्रयुक्त होता है जिसका जिक्र भारतीय महाकाव्य किसके एक भाग में प्राचीन पौराणिक सम्राट भारत की कथा के रूप में है? महाभारत में। अगला क्वेश्चन। वर्ष 2017 में किस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारतीय पुरुष एवं महिला दोनों हॉकी टीमों ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था? दी एशिया कप। अगला क्वेश्चन बोलने से पहले बोल दूं कि अगर वीडियो लंबा लगे तो प्ले बैक स्पीड आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब तार की लंबाई दोगुनी की जाती है तो ए मीटर की रीडिंग क्या हो जाती है? आधी कम। ये न्यूमेरिकल है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग बना के डिटेल्स में आप लोग मुझे भेज सकते हैं। इसका आंसर भी डायरेक्ट यहाँ पे दे दिया हूँ, ठीक है। तो न्यूमेरिकल बनाने में बहुत समय लगता है तो इस पर नहीं बनाऊँगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, अगले वीडियो से न्यूमेरिकल आएगा भी नहीं। न्यूमेरिकल को मतलब मैं यहाँ से नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्ट वहाँ पे जो जीके जीएस है उसी को ले रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट और माउंट एल्ब्रूस जो है यूरोप की सबसे सर्वोच्च शिखर है, पर विजय प्राप्त करने वाली लड़की कौन है? मलावाथ पूर्णा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी न्यूमेरिकल है, आप लोग इसको डिटेल्स में बनाकर हमें इंस्टाग्राम के माध्यम से भेज सकते हैं। अगला क्वेश्चन है। पृथ्वी की सतह के नीचे फंसी गर्मी को क्या कहते हैं? भूतापीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन। 2017 में जारी आईसीसी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की रैंकिंग सूची में दूसरा स्थान प्राप्त भारतीय महिला बल्लेबाज का नाम क्या है? मिताली राज। अगला क्वेश्चन है। जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर धातु को डुबाया जाता है तो क्या होता है? कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। एक हाइड्रोजन है क्लोरीन। और क्लोरीन के अलावा कौन कौन से मतलब आते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन समूह में, आप लोग को नीचे कमेंट में बताना है। काला क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? पेट्रोलियम से। अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली दूसरी महिला मतलब भारतीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी कौन थी? ओइनस बेबेम देवी। अगला क्वेश्चन। वस्तुएं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती हैं उसको क्या कहते हैं? चमकदार वस्तुएं। कौन सा प्रोजेक्ट का उद्देश्य बैंकों और तनावग्रस्त कंपनियों के परिचालन में बदलाव सुनिश्चित करना है? प्रोजेक्ट सशक्त। मध्ययुगीन काल में सार्की राजाओं ने एटाला मस्जिद को कहाँ बनवाया? जौनपुर में। अगला क्वेश्चन है। विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए कौन सी ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है? मेरिस्टेमोटिक। अगला क्वेश्चन शिफ्ट 2 का स्टार्ट होता है। ये भी न्यूमेरिकल है, आप लोगों को इसको बनाना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये भी दूसरा भी न्यूमेरिकल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीरा की निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है? 2.42। अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतःस्थापित होती हैं जो किसका बना होता है? कैल्शियम और फास्फोरस का, Ca और P। नाइक्रोम सामान्यतः विद्युत तापन किस में प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम का किस में विद्युत तापन में प्रयोग किया जाता है? तो उपकरणों में। जिंक कॉपर सल्फेट विलयन में कॉपर को अलग कर सकता है क्योंकि जिंक क्या है? कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है। अगला क्वेश्चन।
ये भी न्यूमेरिकल है, आप लोगों को नीचे बनाना है, ठीक है। बना करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बना कर इंस्टाग्राम के माध्यम से भेज सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इका सिलिकॉन को किसके रूप में जाना जाता है? जर्मेनियम के रूप में। के कोष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या है? 2। अब यहाँ 2500 वाट बराबर कितना किलोवाट होगा पूछा है, तो यहाँ पे 2.5 किलोवाट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों से F2 वंशज किसकी पद्धति द्वारा प्राप्त किया? स्वपरागण। भारत ने अपने पहले परमाणु उपकरण का परीक्षण कहाँ किया था? पोखरण में। प्रतिबल का प्रभाव किस पर निर्भर करता है? क्षेत्रफल पर। 10 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के वेग से गतिमान है। वस्तु में निहित वेग है 20 केजी मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। इसका भी आप लोग बनाकर डिटेल्स में इंस्टाग्राम के माध्यम से भेज सकते हैं, अगले वीडियो में दिखा दिया जाएगा, ठीक है। यह भी न्यूमेरिकल ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुमस्तिष्क किससे संबंधित है? मांसपेशिया गतिविधियों का समन्वय से। बेंजीन के एक अणु में कितने दोहरे आबंध होते हैं? 3। पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेलुलोज और पेक्टिन से। अगला क्वेश्चन, एक तापमान पर ध्वनि की गति किसमें अधिकतम होती है? एल्युमिनियम। अपतत्वों के परमाणु भारों के बढ़ते क्रम व्यवस्थित किया जाता है, तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भारों का लगभग औसत होता है। तो इस नियम को किस को जाना जाता है, मतलब किसे जानता है? तो डोबेर्नियर के त्रिक नियम से। टार्टिक एसिड किसका एक घटक है? बेकिंग पाउडर का। इथेनॉल का सूत्र C2H5OH। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 19 से 36 वाले तत्व किस आवर्त में रखे जाते हैं? चौथे आवर्त में। वर्ष 2017 में आयोजित 18वें आईफा पुरस्कार में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता था? शाहिद कपूर। पुरुष में पूछ रहा है। भारत में गतिशीलता के भविष्य के लिए क्राउडसोर्स समाधान के लिए वैश्विक गतिशीलता हैकथॉन यानी मूव हैक किसने लॉन्च किया? नीति आयोग ने। और नीति का आप लोगों को फुल फॉर्म बताना है, नीचे कमेंट बताइएगा, जिसका जो बताएंगे वीडियो में नाम लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस सुपरसोनिक मिसाइल का नाम बताएं जिसका 2017 में भारतीय नौसेना द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। ब्रह्मोस, ठीक है। किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने 2018 में 200 यानी ODI विकेट पूरे किए? झूलन गोस्वामी। पश्चिम बंगाल के उषा उथुप ने किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया है? कला क्षेत्र में। कौन से भारतीय व्यक्तित्व को 2017 के कार्नेगी मेडल ऑफ फिलैंथ्रोपी से सम्मानित किया गया था? अजीम प्रेमजी। सन टीवी नेटवर्क किसने स्थापित किया? कलानिधि मारन ने। 2016 प्रीमियर बैडमिंटन लीग किस टीम ने जीता? दिल्ली एसर्स। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में स्थानीय तूफानों को आम बौछार कहा जाता है जो आम की फसल पकाने में मदद करते हैं? केरल। अरब व्यापारियों ने लाल सागर और भूमध्य बंदरगाहों के माध्यम से भारतीय वस्तुओं को किस देश में भेजा? यूरोपीय देशों में। पुस्तक हाफ गर्लफ्रेंड किताब के लेखक चेतन भगत। भारत के प्रधानमंत्री अपनी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान में भाग नहीं ले सकते हैं यदि वे राज्यसभा के सदस्य हों तो। किनके द्वारा रचित हर्ष चरित्र में हर्ष और उनके प्रशासन के बारे में सही जानकारी देता है? बाणभट्ट। यहाँ से सिर्फ 3 का स्टार्ट होता है। किस वर्गीकरण में 7 काल और 18 समूह हैं? यहाँ पे क्वेश्चन है, राइट क्वेश्चन ही होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है। किस वर्गीकरण में 7 आवर्त और 18 समूह हैं? यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आधुनिक आवर्त सारणी में। सर्किट में श्रृंखला में प्रतिरोधक जुड़े होते हैं, सर्किट के माध्यम से धारा का मान क्या है? एक ही रहता है। एक समतल दर्पण किसका छवि है? आभासी और बड़े पैमाने पर उल्टा। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल गति। ओमिक उपकरणों का वर्तमान वोल्टेज ग्राफ एक किसके रूप में है? देखिए ग्राफ। कुछ पौधे की जड़ें, ताना और पत्तियां नए पौधों में विकसित होती हैं, कैसे? वनस्पति प्रचार से। कौन सा ऊतक हमारे मुंह की आंतरिक स्तर को बनाता है? सरल स्क्वेमस एपिथेलियम। सीमेंट का मुख्य घटक है SiO। फिक्की का पूर्ण रूप क्या है, मतलब FICCI का फुल फॉर्म क्या होगा? तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एक बार ध्यान सुन लीजिएगा और देख भी लीजिएगा। फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगला क्वेश्चन है, जादूगोड़ा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम के लिए। किसने 2017 में विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता था? यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पंकज अदवाणी। कौन से मुगल सम्राट ने आलमगीर शीर्षक अपना लिया था?
औरंगजेब ने। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र में गोवर्धन पारिस्थितिकी गांव की स्थापना किस संगठन ने किया? इस्कोमान, ठीक है, इस्कॉन 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 होगा, ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर होगा इस्कॉन। शेरशाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या था? फरीद। 2017 में किस खिलाड़ी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? साक्षी मलिक को। थाइरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? आयोडीन। फ्रांस की राजधानी शहर कौन सा है? पेरिस। प्रोफेसर अमर्त्य सेन किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? अर्थशास्त्र में। कौन सी भारत की स्वदेशी डिजाइन और विकसित की गई लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा निर्भय। भारतीय रेलवे द्वारा 2016 तक जम्मू कश्मीर में किस पुल को बनाने की योजना बनाई गई है जो कि विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल होगा? चेनाब पुल। वर्ष 2016 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? के विश्वनाथ को। उष्णकटिबंधीय वर्षा पड़ाव भारत के किस राज्य की मुख्य घाटी में पाया जा सकता है? केरला में। सबसे हल्की धातु लिथियम। एक तत्व जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288 समूह में जगह है किस आधुनिक आवर्त सरणी में है? 18। कौन से यौगिक में OH एक कार्यात्मक समूह के रूप में होता है? ब्यूटेनॉल यौगिक। जब सोडियम सल्फेट को साधारण बेरियम क्लोराइड के विलयन के साथ मिलाया जाता है तो क्या होता है? बेरियम सल्फेट बनता है। मेंडल के नियम केवल तभी लागू होते हैं जब क्या होता है? माता पिता शुद्ध प्रजनन करते हैं। ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को क्या मुलायम करती है? कार्टिलेज। मुक्त गिरावट सच्चे अर्थों में केवल किस में होती है? वैक्यूम में। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट किसके रूप में जाना जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। 2018 में महाराष्ट्र के कला संगीत के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार किसको सम्मानित किया गया था? अरविंद पारिक को। अगला एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया हल्का सी। सलमान रुश्दी का कौन सा उपन्यास 2017 में रिलीज हुआ था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दी गोल्डन हाउस। चलिए, आशा करता हूँ वीडियो समझ में हुई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर रेगुलर कैंडिडेट हैं तो जरूर लाइक कीजिएगा क्योंकि आप यहीं के भरोसे डेली वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो कहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।